किस किस को ऐसा अनुभव होता है कि जीवन में कभी कभी जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता है, और जो हमने सोचा ही नहीं होता है वो मिल जाता है। ऐसा होता है? होता है? यस? हाथ उठाओ, किस किस को एक्सपीरियंस है? किसी पर बहुत विश्वास करते हैं तो वो धोखा दे देता है, और किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं वो बहुत मदद कर देता है। ऐसा होता है? तो बार बार मन में क्वेश्चन उठता है कि ये सब कैसे होता है और ये ऐसा क्यों होता है। आता है कि नहीं क्वेश्चन? और जब भी जीवन में कोई ऐसी बात आती है, कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो हमारे अनुसार नहीं होती है, तो मन कहता है कि ये कौन डिसाइड करता है। तो फिर उंगली किस पर जाती है कि ये जो मेरे साथ हुआ ये किसकी मर्जी से हुआ। तो उंगली किसके ऊपर जाती है? ये जो किया ना इसने किया, ये जो किया ना इसने किया, ये जो किया ना इसकी वजह से हुआ। लेकिन कुछ चीजें बड़ी बड़ी आ जाती हैं तो उंगली किस पर रख देते हैं? तो हम उंगली उसके ऊपर रख देते हैं, क्योंकि बचपन से सुना कि जो कुछ हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। राइट है? राइट है? हाँ? राइट है? हाँ? आज आप किसकी मर्जी से आए? और जो नहीं आए वो नहीं चाहता था ना वो आए, इसलिए वो नहीं आए। ऐसा? वो खुद सोए रहे या उसने उनको सुला दिया? आप खुद उठे और खुद मेहनत करके यहाँ आए, या उसने आपको उठाया और यहाँ लेकर आया? क्या लगता है? सोचो सोचो कि सारा दिन हम जो कर रहे हैं, कितने बजे उठना है, क्या खाना है, क्या बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, सही करना है या गलत करना है, सच बोलना है या झूठ बोलना है, शांत रहना है या गुस्सा करना है, माफ करना है या बात को पकड़ के रखना है। ये सब कुछ जो हो रहा है ये किसकी मर्जी से हो रहा है? हम कर रहे हैं या वो करा रहा है? क्या हम कर रहे हैं या वो करा रहा है? आपने जो ड्रेस आज पहनी वो किसने चूज की? या आप कबर्ड के सामने खड़े हुए और उसने बोला ये पहनना है? हु इज डूइंग एवरीथिंग? कौन करता है? यस, कौन करता है सब कुछ? हम करते हैं या वो करवा रहा है? जिस जिसको लगता है वो करवा रहा है हाथ उठाओ, और जिस जिसको लगता है हम करते हैं वो उठाओ, और जिस जिसको लगता है वो करवा रहा है वो दोपहर को ऐसे ही जाके बैठना और बोलना आप डिसाइड करो मुझे क्या खाना है। और जब आप डिसाइड कर ही रहे हो तो बना भी आप ही देना। एवरी टाइम वी हैव टू चेक, हमें चेक करना है कौन चूज करता है, कौन डिसाइड करता है और कौन करता है। सुना है कि सब कुछ वो करवाता है, लेकिन उस बात का मीनिंग क्या है कि सब कुछ वो करवाता है? क्योंकि सारा दिन सब कुछ जो कर रहे हैं हम करते हैं। क्योंकि अगर हमने कहा कि वो ही करवा रहा है तो फिर इतने सारे गलत काम क्यों होते हैं? क्या वो बैठकर ऊपर से गलत काम करवाएगा? अगर वो इस सृष्टि को चला रहा होता तो ये दुनिया कैसी होती? अगर वो इस सृष्टि को चला रहा होता तो दुनिया कैसी होती? परफेक्ट होती है। अगर वो हमारा भाग्य लिख रहा होता तो हमारा भाग्य कैसा होता? हमारा भाग्य कैसा होता? परफेक्ट होता। अगर आप अपने बच्चे का भाग्य लिखें तो साल में कितनी बार उसको बीमार रखेंगे? आप अपने बच्चे का भाग्य लिखें तो साल में कितनी बार उसको बीमार करेंगे? क्या करेंगे? और आज हॉस्पिटल में जाके देखो तो कई तो बच्चे पैदा होते ही बीमार है। तो वो किसने डिसाइड किया? किसी को तो छोटी एज से कैंसर है, किसने डिसाइड किया
क्या वो ऊपर बैठ के डिसाइड करेगा ये बच्चा बीमार पैदा होगा, ये बच्चा ऐसे पैदा होगा? कौन डिसाइड करता है? अगर वो भाग्य लिख रहा होता तो हम सबका भाग्य कैसा होता? परफेक्ट होता। एक और चीज बचपन से सुनी है कि जो कुछ हो रहा है हमारे कर्म का फल है। राइट है? राइट है? ये भी राइट है, वो भी राइट है कि जो कुछ होता है वो उसकी मर्जी से होता है, वो भी राइट है। और जो कुछ होता है वो मेरे कर्म के अनुसार है, वो भी राइट है। दोनों बात कैसे हो सकती है? आपकी सेहत आज कैसी है वो उसकी मर्जी से है या आपने उसका कितना ध्यान रखा है उस अनुसार है? आपके रिश्ते आज कैसे हैं वो उसकी मर्जी से है या आप अपने रिश्तों में कितनी मेहनत रखते हैं उसके अनुसार है? किसकी मर्जी से हो रहा है? किसकी मर्जी से हो रहा है? तो दो बिलीफ सिस्टम है। एक, जो कुछ हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है। अगर उसकी मर्जी से हो रहा है तो हमारे पास क्या पावर है? कुछ भी नहीं। सब कुछ जो हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है। और दूसरा, जो कुछ हो रहा है वो मेरे कर्म का फल है। तो सारी जिम्मेवारी किसकी? सारी जिम्मेवारी किसकी? मेरी। अगर उसकी मर्जी से हो रहा है तो सारी जिम्मेवारी किसकी? उसकी। तो एक बिलीफ सिस्टम में सारी जिम्मेवारी उसकी, दूसरे बिलीफ सिस्टम में सारी जिम्मेवारी हमारी। अगर उसकी मर्जी से हो रहा है तो ठीक भी कौन करेगा? ठीक भी कौन करेगा? वो। इसलिए रोज उसको बताते रहते हैं क्या क्या ठीक करना है। अगर ये माइक है ये खराब हुआ तो ठीक करने के लिए किसको देंगे? किसको देंगे? जिसने इस माइक को बनाया। भाग्य को ठीक करना तो किसको देंगे? जिसने इस भाग्य को बनाया, जिसने इस भाग्य को लिखा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि मेरा भाग्य किसने लिखा। जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है या जो कुछ हो रहा है वो मेरे कर्म का फल है? कौन सी बात राइट है? जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है या जो कुछ हो रहा है वो मेरे कर्म का फल है? अगर मेरे कर्म अनुसार हो तो कुछ चीजें बहुत अच्छी होंगी और कुछ चीजें थोड़ी ऊपर नीचे होंगी। किसी का भाग्य अलग होगा क्योंकि उनका कर्म अलग है, दूसरे का भाग्य अलग होगा क्योंकि उनका कर्म अलग है। हमारे कर्म सारे परफेक्ट नहीं, इसलिए हमारा भाग्य भी परफेक्ट नहीं। हमारे कर्म एक जैसे नहीं तो हमारा भाग्य भी एक जैसा नहीं। अगर वो लिखता तो परफेक्ट होता, एक जैसा होता। अगर हमारे कर्मों अनुसार है तो हमेशा परफेक्ट नहीं और एक जैसा नहीं। और आज हम सबका भाग्य परफेक्ट नहीं और एक जैसा नहीं। तो किसकी मर्जी से लिखा जा रहा होगा? किसकी मर्जी से लिखा जा रहा होगा? हमारे कर्मों अनुसार। तो अब अगर मन में ये प्रश्न उठे मेरे साथ ऐसा क्यों, तो उंगली किसके ऊपर जाएगी? अब ठीक करने जाना तो उंगली किसके ऊपर जाएगी? तो अब ऊपर एप्लीकेशन बनना, औरों को जाके पूछना प्लीज बताओ ना मेरे भाग्य में क्या लिखा है। जाते हैं किसी से पूछने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, और फिर पूछने के बाद उनको ही कह देते हैं ये जो प्रॉब्लम है ना इसको ठीक कर दो। सबसे कहते हैं कि कुछ कर दो, कुछ कर दो, कुछ कर दो, सब ठीक कर दो। सिर्फ किसके पास नहीं जाते? ये माइक खराब हुआ, मैं इसको दुनिया में हर दुकान पर लेके जाऊं, प्लीज कुछ कर दो, कुछ कर दो, कुछ कर दो, इसको ठीक कर दो। जाना किसके पास था? जिसने इसको बनाया। तो हर एक इसमें कुछ थोड़ा 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 ठीक करता है, थोड़े दिन के बाद फिर खराब हो जाता है। जाना है जिसने इसको बनाया। तो अपने भाग्य में अगर कुछ चेंज करना है, जाना है उसके पास जिसने इसको बनाया।
क्या ज्यादा बेटर है? उसकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है या मेरे कर्म की वजह से हो रहा है? कौन सी बात ज्यादा बेटर लगती है? कौन सी ज्यादा बेटर है? पर फिर जिम्मेवारी भी किस पर आ जाएगी? किस किस को अपने भाग्य में कुछ चेंज करना है? हाथ उठाओ। करना है? क्या चेंज करना बन? कोई एक बात बताओ, क्या चेंज करनी है? बता दो, क्या चेंज करना? नहीं बताना? हाँ, हाउ स्वीट, ये तो बहुत अच्छा है। जो है वो नहीं चाहिए चेंज करना, लेकिन क्या चेंज करना है वो नहीं। मतलब माइक अभी जैसा है वो अच्छा नहीं है, लेकिन कैसा माइक चाहिए वो मालूम नहीं है। अच्छा, 1 मिनट आंख बंद करो और अपने जीवन को देखो। अपने मन की स्थिति क्या चेंज चाहिए उसमें? अपनी सोच, अपने संस्कार क्या चेंज चाहिए उसमें? अपनी सेहत क्या चेंज चाहिए उसमें? अपने रिश्ते, सिर्फ अपने रिश्तों को देखना, क्या चेंज चाहिए उसमें? अपना काम क्या चेंज चाहिए उसमें? और ये सृष्टि, दुनिया, क्या चेंज चाहिए उसमें? अच्छा, अब चेक किया मन की स्थिति में क्या चेंज चाहिए? कैसा मन चाहिए? एनीबडी, कैसा मन चाहिए? कैसा मन चाहिए? कैसा मन चाहिए? प्योरिटी चाहिए। अच्छा, सेहत कैसी चाहिए? वो तो हेल्दी चाहिए। रिश्ते कैसे चाहिए? रिश्ते कैसे चाहिए? मधुर रिश्ते मतलब क्या चाहिए? सबसे हार्मनी होने चाहिए। अच्छा, मेरी तरफ से या उनकी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि क्या होता है, वो भी साथ वाली कुर्सी पर बैठे हैं, उनको भी मधुर रिश्ते चाहिए। हम भी इधर बैठे हैं, हमें भी मधुर रिश्ते चाहिए। उनको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। बनाएगा कौन दोनों में से? प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है उस रिश्ते में, हम या वो? हम या वो? अच्छा, सृष्टि कैसी चाहिए? दुनिया कैसी चाहिए? दुनिया कैसी चाहिए? कैसी दुनिया चाहिए? कैसी दुनिया चाहिए? अच्छा, पोल्यूशन फ्री दुनिया चाहिए। और यहाँ की दुनिया में पोल्यूशन ना हो, उसके लिए क्या चाहिए कि यहाँ पोल्यूशन ना हो। जब तक यहाँ का पोल्यूशन नहीं हटेगा, यहाँ का पोल्यूशन ठीक हो ही नहीं सकता। जब तक यहाँ से लोभ नहीं हटेगा, यहाँ गलत कर्म करने बंद कर ही नहीं सकते। तो हमें पोल्यूशन कहाँ से मिटाना? पहले जब तक यहाँ से मन साफ नहीं होगा, तब तक देश स्वच्छ हो ही नहीं सकता। अभी साफ करेंगे, थोड़े दिन बाद वापस गंदा, क्योंकि यहाँ गंदा है। तो जैसा कर्म वैसा भाग्य। अब अगर मुझे अपना मन ठीक करना है, मुझे अपना तन ठीक करना है, मुझे अपने संबंध ठीक करने हैं, मुझे अपनी सृष्टि ठीक करनी है, तो मुझे पहले चेंज कहाँ लाना पड़ेगा? अपना सोचने का तरीका। आज एक चीज पक्की करनी है, कुछ भी ठीक करना है, कहीं और नहीं देखना। सिर्फ ये देखना मुझे क्या करना है जिससे ये ठीक हो जाए। इवन अगर दुनिया ठीक करनी है, उसके लिए भी ये चेक करना मुझे क्या करना है जिससे दुनिया ठीक हो जाए। मुझे क्या करना है जिससे ये रिश्ता ठीक हो जाए। ये नहीं कहना कि ये कुछ कर देना तो सारा मेरा रिश्ता ठीक हो जाएगा। धर्म नेता कुछ कर दे, राजनेता कुछ कर दे तो हमारी दुनिया ठीक हो जाएगी। कुछ भी ठीक करना है तो किसके पास जाना है? अपने पास जाना है। हमारी हर सोच, हमारा हर बोल, हमारा हर व्यवहार, ये हमारा कर्म है। हमारी हर सोच, हमारा हर बोल, हमारा हर व्यवहार, ये हमारा कर्म है।
सिर्फ जो हम बोलते हैं और करते हैं वो कर्म नहीं है, सबसे पहले जो हम सोचते हैं वो हमारा कर्म है। आजकल हम कई बार बहुत मीठा बोल देते हैं लेकिन अंदर उतना मीठा सोचते नहीं हैं। होता है ऐसा? ऐसा होता है? मीठा मीठा बोलते हैं लेकिन जरूरी नहीं है मीठा मीठा सोचते हैं। तो वो कौन से कर्म में बनेगा? वो मिले, मैंने उनसे बहुत अच्छे से बात की लेकिन मैंने अंदर से अच्छा नहीं सोचा, तो कौन से कर्म में जाएगा? फिर हम जब अपनी चेकिंग करते हैं, हम कहते हैं मैंने सब कुछ उनके लिए अच्छा किया, सारा व्यवहार उनसे अच्छा किया, फिर भी रिश्ता ठीक नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं चेक करते मैंने उनके लिए अंदर सोचा कैसे। तो जब अपनी कर्म की चेकिंग करनी है तो हम बाहर क्या कर रहे हैं वो नहीं चेक करना, बोल क्या रहे हैं वो नहीं चेक करना, सिर्फ क्या चेक करना, हम सोच क्या रहे हैं। तो हमारी हर सोच, बोल, कर्म, जो हम यहां से भेज रहे हैं वो कर्म, जो हमारे साथ हो रहा है, परिस्थितियां जो हमारे सामने आ रही हैं, लोग हमारे साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, जो सामने से एनर्जी हमारे पास आ रही है, वो है हमारा भाग्य। जो हम कर रहे हैं वो है हमारा कर्म, जो हमारे साथ हो रहा है वो है हमारा भाग्य। अब दोनों के बीच कनेक्शन, जो एनर्जी मुझसे निकल बाहर गई कर्म, जो एनर्जी वापस मेरे पास आ रही है वो है मेरा भाग्य। जैसा कर्म वैसा भाग्य। तो मतलब जो मेरे पास आ रहा है वो किस चीज का रिटर्न है? जो मैंने कभी ना कभी भेजा था। अब यहां पर एक ग्लास भी है, एक घड़ी भी है, मुझे दोनों में से एक फेंकना है। अगर मैंने ग्लास फेंका तो वापस क्या आएगा? अगर मैंने ग्लास फेंका तो वापस क्या आएगा? ग्लास आएगा। घड़ी फेंकी तो घड़ी आएगी। लेकिन होता क्या है, मैं ग्लास फेंकती हूँ, कुछ दिन कुछ साल बीत जाते हैं और थोड़े दिन के बाद जब ग्लास वापस आता है तो मैं कहती हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे तो मेरे जीवन में घड़ी चाहिए। क्योंकि हम ये भूल गए कि हमने फेंका क्या था? ग्लास। चाहते क्या है? घड़ी। चाहते हैं घड़ी तो फेंकना क्या होगा? चाहते हैं घड़ी तो फेंकना क्या होगा? क्या फेंकना होगा? अब हम अपने रिश्तों में क्या चाहते हैं? लिस्ट, हमें क्या चाहिए? 1, क्या चाहिए? आप बताएंगे क्या चाहिए रिश्तों में? क्या चाहिए? एनीबडी दिस साइड, क्या चाहिए रिश्तों में? हाँ, प्यार। और क्या चाहिए? हाँ, विश्वास। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? रिस्पेक्ट। वेरी गुड। 3 चीजें, प्यार, विश्वास, सम्मान चाहिए। तो क्या करना होगा? अभी सिर्फ चेक करना है क्या चाहिए और उसको आज से क्या करना पड़ेगा? देना शुरू करना पड़ेगा। नहीं तो हम ऐसे ही वेट कर रहे हैं और कहते हैं चाहिए 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 और मिलता नहीं, तो हम प्यार की बजाय क्या दे देते हैं? प्यार की बजाय हम क्या दे देते हैं? सम्मान की बजाय हम क्या दे देते हैं? क्योंकि हम कह रहे हैं हमें ये चाहिए, तो मुझे आपसे प्यार चाहिए, नहीं मिला, मैं हर्ट हो गई। हर्ट हो गई तो मैंने बाहर क्या फेंका? हर्ट हो गई, उदास हो गई, नाराज हो गई, तो मैंने क्या फेंका? हर्ट फेंका, नाराजगी फेंकी। वापस क्या आएगा? हर्ट आएगा, नाराजगी आएगी। चाहिए क्या? प्यार और सम्मान। फेंका क्या? हर्ट और नाराजगी। वापस क्या आएगा? हर्ट और नाराजगी। जब हर्ट और नाराजगी वापस आएगी और हर्ट हो जाएंगे, फिर और हर्ट हो जाएंगे तो और क्या फेंकेंगे? हर्ट। और क्या चाहिए? प्यार। फिर हर्ट होंगे, हर्ट फेंकेंगे और हर्ट आएगा और हर्ट हो जाएंगे।
और दिन ब दिन वो जो प्यार चाहिए वो दिन ब दिन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अब हमें सबसे पहले अपनी लिस्ट में चेंज करना है कि चाहिए नहीं, जो चाहिए उसको क्या करना होगा, देना है। फोकस सारा किस पर क्या करना है, मेरे से क्या जा रहा है, क्योंकि जो मेरे से जा रहा है वो सबसे पहले मुझे मिलता है और वापस भी किसके पास आएगा, मेरे पास से आएगा। अब कुछ मैंने भेजा, जब वो मेरे पास वापस आता है मुझे याद ही नहीं होता है कि ये मैंने भेजा था। तो मैं सामने वाले को देखती हूं और मैं कहती हूं ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आता है किसी रिश्ते में ऐसा क्वेश्चन, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो क्यों, ये जो है वो हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, वो ये जो है हमारे साथ काम करने वाले लोग हो सकते हैं, इनको मेरे से क्या प्रॉब्लम है। आता है ना ऐसा, ये बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, आता है ऐसा क्वेश्चन। ओके, अब ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब ये एनर्जी मेरे पास ऐसे क्यों आ रही है। आंसर, आंसर, ये मेरे पास ऐसा क्यों आ रहा है। आंसर, आंसर। आज एक इक्वेशन फिट करनी है कि जो कुछ ऐसे आ रहा है वो कभी न कभी ऐसे गया था, ऐसे जाए बिना कुछ ऐसे आ नहीं सकता।